नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2019 यानी कि जनवरी से दिसंबर 2019 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आप लोगों को मैं यहां पे बताता चलता हूं कि ये जो वीडियो है पार्ट 1 है 500 क्वेश्चन सीरीज़ का। तो पहली वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, साथ ही और भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इसके बाद यानी कि ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है जैसे जैसे कंप्लीट होता रहेगा मैं इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूँगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको वीडियो के। तो आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइएगा। साथ ही अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम का मैंने ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर आके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे और भी आप ही की तरह स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको आप देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भले ही बाद में आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम सही से हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी ये महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हों तो उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में सबसे भ्रष्ट राष्ट्र किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सोमालिया। सोमालिया को सबसे भ्रष्ट राष्ट्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, तो यहाँ पर आप शीर्ष कर लीजिएगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है डेनमार्क है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ठीक है, तो कौन सा स्थान मिला है? 78वां। ठीक है, 78वां स्थान भारत को मिला है। अगला प्रश्न, 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है अमिताभ घोष को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी को। ठीक है, इनको क्या किया गया है? इनको नामित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दूसरी ओर यान उतारने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ठीक है, तो ये बना है दोस्तों चीन। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना आप कि ये जो है सारा डाटा जो है ये 2019 का है, यानी कि 2019 का ये करंट अफेयर्स है, क्योंकि इस बार एनसीएल में 2019 से 2020 तक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जो अभी 8 तारीख को एग्जाम हुआ था उनमें भी ठीक है पूछा गया था, तो इसलिए आपको ये 2019 को भी पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं 2020 का भी वीडियो आप लोगों को दूंगा, 2020 का भी मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किन दो देशों में जाने के लिए आधार को वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में माना है? तो नेपाल और भूटान। ठीक है, इन दो देशों के लिए अभी आधार को वैध कर दिया है, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो यात्रा दस्तावेज के रूप में। ठीक है, अगला है, भारत के 70वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो 70वें गणतंत्र दिवस पे कौन थे? सिरिल रमफोसा, यानी कि 26 जनवरी 2019 में कौन आए थे? सिरिल रमफोसा आए थे। ठीक है, चलिए अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जो सही आंसर है मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है? तो कितने परसेंट? 20%। ठीक है, कितने परसेंट? 20% महिलाओं का अब क्या होगा, वहां पे आरक्षण रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में
संसद में पिछड़े सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक पारित किया गया है? तो 10% आरक्षण देने का जो विधेयक है वो पारित कर लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात राज्य। ठीक है। अगला प्रश्न, देश की दूसरी रक्षा औद्योगिक गलियारे का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने विश्व के सबसे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कलाम सैट। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में इसका नाम कलाम सैट रख दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका जो सही आंसर है मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? प्रविंद जगन्नाथ है। ठीक है। क्या नाम है? प्रविंद जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2019 की बात है ये। तो किसको किया गया था? प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, इन तीनों लोगों को क्या कर दिया गया है? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 4 लोगों को। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो 14 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो ये किया गया सितांशु यश चंद्र। ठीक है। सितांशु यश चंद्र को 2017 सरस्वती पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद 2018 में किसको किया गया? तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर के शिवा रेड्डी को। ठीक है। सरस्वती सम्मान 2018 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर के शिवा रेड्डी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को कुल कितनी सीट पर जीत हासिल हुई थी? तो ये हुई थी 303 सीटों पर। ठीक है। वहीं कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 52 सीटें कांग्रेस को मिली थी। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को कुल कितने सीट मिली थी? तो 52 सीटें मिली थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2019 पुरुष एकल वर्ग विजेता कौन थे? तो ये नोवाक जोकोविच थे, जो कि सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिला सांसद चुनाव जीतकर संसद पहुंची? तो 78 महिला सांसद बनी। ठीक है। 17वीं लोकसभा चुनाव में। अभी वर्तमान में ये कौन सी लोकसभा चल रही है? तो ये 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 महिला एकल विजेता कौन है? तो ये है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाफमैन कप 2019 टेनिस टीम स्पर्धा के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये हैं रोजर फेडरर। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो आप लोगों को याद होगा ये कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 के दिन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 2018-19 के 6वें संस्करण की विजेता टीम कौन है? तो ये कौन थी? तो ये थी बेंगलुरु बुल्स। ठीक है ना। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुवाहाटी में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। ठीक है, ये चौथी बार बनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है विराट कोहली को। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार किसे दिया है? तो ये दिया है स्मृति मंधाना को। ठीक है, तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ये महिला वनडे क्रिकेटर। ठीक है, क्योंकि स्मृति मंधाना जो है ये महिला है, इसलिए यहाँ पे महिला होगा। ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न देख लेते हैं, सचिन तेंदुलकर के कोच का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था रमाकांत अचरेकर। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व पुस्तक मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? तो ये प्रगति मैदान दिल्ली में। ठीक है, ये जो मेला है इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार किसे दिया है? तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार मिला है ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लाल किला में। ठीक है, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव को किस राज्य का राज्य महोत्सव घोषित किया गया? तो किस राज्य का ये राज्य महोत्सव घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के इस त्यौहार को अरुणाचल प्रदेश का राज्य महोत्सव घोषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज भारत की यात्रा पर थे? तो किस देश के हैं ये? तो ये सऊदी अरब के। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी को किसके द्वारा दिया गया? तो सियोल शांति पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया गया? तो कोरिया गणराज्य के द्वारा दिया गया। ठीक है। ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि इसका नाम ट्रेन 18 का नाम क्या कर दिया गया है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है। अब ये देखिए अगला प्रश्न, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का क्या नाम है? तो सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है भारत की, ये पहली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने पुलवामा हमले के बाद किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? तो आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तान से उस समय भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है वापस ले लिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है पाकिस्तान है। देश का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों इंडिया गेट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है वहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 36वां स्थान है। ठीक है, इसमें 36वां स्थान भारत का है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है अमेरिका का। ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय अंतरिम बजट 2019-2020 संसद में किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया? तो ये पीयूष गोयल जी ने किया। ठीक है। प्रश्न है, केंद्र का अंतरिम बजट 2019-20 संसद में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो सही आंसर है पीयूष गोयल ने किया। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों को कुल कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन स्वरूप दिया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है 3000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 91 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसमें किसको मिला है? ग्रीन बुक को मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2019 में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को ऑस्कर मिला, यह किस देश की फिल्म है? ठीक है, तो ये किस देश की है? भारत की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 15th प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ वाराणसी में। ठीक है। सियोल शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया?
तो किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है। सियोल शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था एंजेला मर्केल को। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से किसे नवाजा गया है या फिर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंडोनेशिया मास्टर्स 2019 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति अभ्यास 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान के पोखरण में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कौन से सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है, कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो परम शिवाय सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। ठीक है। अगला प्रश्न, अबू धाबी में किस भाषा को तीसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी को क्या कर दिया गया है? वहां पे तीसरी आधिकारिक भाषा घोषित कर दी गई है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही कौन बनी है? तो इनका जो सही आंसर है अरुणिमा सिन्हा बनी है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नूर सुल्तान। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7.5%, 7.5% की वृद्धि कर दी है। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा रक्षा बजट किस देश का है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न है 2019 में जारी फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये है बिल गेट्स। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व हैप्पीनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व हैप्पीनेस सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है फिनलैंड। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? तो इसमें वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है आपका नॉर्वे देश। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है भोपाल है। ठीक है। उसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में देश की सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया है? तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित पिनाक गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? पिनाक ये नाम है। ठीक है। और ये क्या है? गाइडेड रॉकेट प्रणाली। ठीक है। गाइडेड रॉकेट प्रणाली ये क्या करता है? फॉलो करता है किसी को। ठीक है। तो ये जो है पिनाक का सफल परीक्षण किसने किया है? तो किसने किया है? DRDO ने किया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किसने किया? तो किसने किया? नितिन गडकरी ने किया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में एंटी सैटेलाइट मिशन ASAT का परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया है? तो ये इस मिशन का नाम है मिशन शक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टेमिस्लाव किसे प्रदान किया है? तो ये किया गया है रामनाथ कोविंद जी को। ठीक है। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो श्रीदेवी को मिला है। ठीक है। किसको मिला है? श्रीदेवी को। अगला प्रश्न है, 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो राजी को मिला है। 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है, जो कि राजी फिल्म में बतौर हीरोइन काम किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 64 फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो रणबीर कपूर को मिला है संजू फिल्म के लिए। ठीक है। व्यास सम्मान 2018
किसे दिया गया, तो साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी को दिया गया है। ठीक है। व्यास सम्मान 2019 किसे दिया गया, तो नसीरा शर्मा को दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं, तो देश के पहले लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। प्रश्न है, रावण 1 अपना पहला उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, श्रीलंका ने लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि रावण तो ऑलरेडी लंका के राजा थे। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि रावण और श्रीलंका। ठीक है। रावण 1 नामक जो पहला उपग्रह है श्रीलंका ने अभी लॉन्च किया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, विश्व का पहला मलेरिया, यहाँ पे गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। ये क्या होगा, ये टीका होगा। ठीक है। विश्व का पहला मलेरिया टीका किस देश ने लॉन्च किया है, तो किसने किया है, तो मलावी ने किया है। ठीक है। किसने किया है, मलावी, लेकिन यहाँ पे ये भी गलत हो गया है, तो इसको भी सही कर लीजिएगा, मलावी देश को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व के सबसे बड़े विमान ने सफल उड़ान भरी, उसका नाम क्या है, तो विश्व के सबसे बड़े विमान ने सफल उड़ान भरी है, उसका नाम है रॉक, चट्टान। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, रॉक मतलब चट्टान, बहुत बड़ा। ठीक है। तो इस तरीके से आप रॉक को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन के लिए 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो कौन बना है 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश, तो दक्षिण कोरिया बना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो कानपुर है भैया, यूपी का कानपुर। ठीक, कानपुर। और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायेद मेडल से किसे सम्मानित किया है, तो किसको किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सम्मान मिला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, देखिए हर जगह से सम्मान इनको मिल रहा है। अगला, भारतीय हॉकी टीम के नए कोच का नाम क्या है, तो नए कोच का नाम क्या है, ग्राहम रीड। ठीक है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये सब 2019 के क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा 2020 में आके, ये 2019 का है। 2019 से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे तब आपको जवाब देना है। ठीक है। उसके अलावा अब आ जाइए अगले प्रश्न पे, पृथ्वी दिवस 2019 की थीम क्या है, तो पृथ्वी दिवस 2019 की थीम क्या है, तो पृथ्वी दिवस मनाई कब जाती है, तो ये मनाई जाती है 22 अप्रैल को हर वर्ष। ठीक है। और 2019 की थीम थी अपनी प्रजातियों को बचाएं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस एथलीट को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, तो किसने किया, किसको किया, मनदीप कौर को किया है, किसने, नाडा ने। ठीक है, किसने, नाडा ने इसको क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है डोपिंग के मामले में। ठीक है, नशीली दवाओं के लिए। ठीक है, उन्होंने ले लिया होगा गलती से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जॉन मूवी को दिया गया है। ठीक है। और इन्होंने उस फोटो में क्या दिखाया था, बॉर्डर पर रोती हुई लड़की को। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन मूवी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति का नाम क्या है, तो क्या नाम था उनका, तो उनका नाम है नजमा अख्तर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वदेश विकसित सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किसने किया, तो किसने किया है, तो इसरो ने किया है। ठीक है। तो इसका जो अगर प्रश्न आ जाए तो आप इसरो को सही करके आएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, 68वां स्थान है। ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में पहला स्थान किस देश को मिला है, तो पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। किस देश ने रामायण के विषय में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है, तो इसका जो सही आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए, कल या परसों में फिर अगला पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा, उसके बीच में किसी और सब्जेक्ट का वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, चैनल पे बने रहिए, और
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में भले ही आप अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।